कुशीनगर में स्कूल कॉलेज के पास बेवजह घूमकर छेड़खानी और कमेंट करने वालों को पुलिस ने सुधरने की नसीहत दी है। ऑपरेशन मजनू के तहत पुलिस ने 124 मंचलों को पकड़ा और एसपी ऑफिस में परेड कराई। इस ऑपरेशन के पहले ही दिन पुलिस ने अलग अलग थानों में कॉलेजेस के पास धरपकड़ की और आरोपियों को पकड़कर पुलिस लाइन ले आई। पुलिस के सामने पकड़े गए लड़कों ने कान पकड़कर माफी मांगी, भविष्य में ऐसा ना करने की कसम भी खाई। पुलिस ने कहा कि आगे भी यह अभियान चलता रहेगा। तो यूपी के कुशीनगर में पुलिस का ऑपरेशन व्हील चेयर चला तो बदमाश माफ करने की दुहाई देने लगे। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 2 इनामी बदमाशों को पकड़ा है। ये इतने बेखौफ हो गए थे कि एक छात्रा के साथ छेड़खानी करते हुए उसके स्कूल के अंदर तक घुस गए। नहीं होगा साहब, माफ कर दीजिए साहब। पुलिस घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही जुल्फिकार और असलम की तलाश में जुटी हुई। आखिरकार जब मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े तो माफी की गुहार लगाने लगे। गलती हो गई, माफ कर दीजिए साहब। गलती हो गई, माफ कर दीजिए साहब। तो नहीं करने गलती होगा। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए रामकोला, कसया, खड्डा, कप्तानगंज थाने की पुलिस के साथ ही स्वाट टीम भी सक्रिय थी। स्कूल कॉलेजेस के आसपास ये छुट्टी के टाइम पर ये घुमा करते थे, मोटरसाइकिल से घूमते थे और जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, उनको छेड़खानी करना, छीटाकसी करना इत्यादि ये कार्य कर रहे थे। और साथ ही साथ कलावा बांधकर लव जिहाद की भी घटना में ये लोग सम्मिलित थे। एसपी ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी सौदा बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन से ऐसी घटनाओं की तुरंत पुलिस को जानकारी देने की अपील की गई है। दिल्ली में एक बार फिर यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है, जिस वजह से शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बैराज से सोमवार सुबह 5 बजे से हर घंटे औसतन 3.29 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वजीराबाद बैराज से भी लगभग 39,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए पुराने रेलवे पुल पर आज शाम 5 बजे से यातायात बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आज का दिन दिल्ली के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। तो यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत कैंप लगाए हैं। देर रात कुछ इलाकों में यमुना का पानी पहुंचने के बाद लोग अपना सामान लेकर राहत कैंप आ गए, लेकिन बच्चों के स्कूल बैग और ड्रेस घर में छूट जाने के बाद वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि राहत कैंप में सुविधाओं को लेकर भी लोगों में गहरी नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि राहत कैंप में खाने पीने का उचित इंतजाम नहीं किया गया है। तो एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है और दूसरी ओर हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज सुबह ही यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसके बाद अगले 3 दिन तक के लिए दिल्ली में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यमुना के जलस्तर में हो रहे इजाफे की वजह से बाढ़ का संकट मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए आज शाम 5 बजे से लोहे वाले पुल को बंद कर दिया जाएगा, जो साफ इस बात का इशारा है कि यमुना नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ से परेशानी बढ़ने वाली है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है और प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है। दिल्ली से लगे गुरुग्राम में हुई रात भर बारिश की वजह से हालात खराब दिख रहे हैं, जहां तेज बारिश की वजह से हर तरफ जलभराव हो गया है और इसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश की वजह से जगह जगह सड़क पर दरिया बहने जैसे हालात बन गए हैं और घर से निकलने वाले लोगों को इसके चलते खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके में भारी बारिश के बाद सब कुछ पानी से सराबोर दिख रहा है। सड़कें पानी के बीच गुम हो गई हैं, जो लोगों की परेशानी में लगातार इजाफा कर रही है। भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम पूरा जलमग्न हो गया है। इस समय हम नरसिंहपुर इलाके में हैं और आप देखिए कि किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो जलमग्न इलाके से निकल रही हैं, लेकिन वजह यह है कि इसी तरह का कमावेश इस पूरे इलाके में आपको देखने को मिलेगा कि सड़कों पर
जलभराव की वजह से तमाम जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल इसी जलमग्न इलाके से निकल रही हैं। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में कि कितना पानी इस पूरे इलाके में भरा हुआ है, जिसकी वजह से तमाम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि गुरुग्राम का ये नरसिंहपुर इलाका है जहाँ पर चारों तरफ इसी तरीके की तस्वीर आपको दिखेगी। आप देखिए कि लोग गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, बेहद तेज रफ्तार से गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर गाड़ियाँ वो स्लो करेंगे तो गाड़ियाँ जो रास्ते में पानी में से निकल रही हैं उनके बंद होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से तमाम जो जलभराव की स्थिति है उससे निकलने के लिए तमाम जो जुगत है, जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। लेकिन इसी तरीके की जो तस्वीर है गुरुग्राम के तमाम इलाकों में देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से भारी बारिश हुई और उसके बाद इलाके में तमाम जगहों पर इसी तरीके के जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और ये पूरा इलाका अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे तो वो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो अपने जूते हाथ में लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि पानी जो है वो पूरा इलाके में इसी तरह भरा हुआ है। यूपी के मथुरा में भी यमुना का उफान लोगों के माथे की शिकन बढ़ा रहा है। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी का असर दिल्ली के साथ साथ कृष्णनगरी मथुरा में भी देखने को मिल रहा है, जहां कई गांव बाढ़ की चपेट में है और इससे लोगों की मुश्किलों में कई गुना इजाफा हो गया है। यमुना नदी के पास बनी कॉलोनियों और पास ही मौजूद गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाबूगढ़ और अकोस नाम के गांव को अभी से टापू में ही तब्दील हो गए हैं, जिनके चारों ओर यमुना नदी का पानी इकट्ठा हो गया है। यमुना नदी के पानी की वजह से खेतों को नुकसान पहुंच रहा है। सैकड़ों एकड़ खेती की जमीन जलमग्न हो गई है, इससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं यमुना नदी के पानी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिश लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में जमीन पर समंदर उमड़ता हुआ दिख रहा है और इसकी वजह से लोग घर में ही कैद हो गए हैं। ये तस्वीर ऊना के रक्कड़ कॉलोनी से सामने आई है, जहां पर बारिश का पानी कॉलोनी में घुसने की वजह से हड़कंप मच गया है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बारिश का पानी कॉलोनी में कई फीट तक जमा हो गया है, जो अब लोगों के घरों में भी दाखिल होने लगा है। लोग घरों की ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट हो गए हैं, जहां से चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश से हाल बेहाल है। अलग अलग जिलों में भारी बरसात से नदियां उफान पर हैं। राजधानी देहरादून में बहने वाली टोन्स नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते नदी में सैलाब आ गया है, तो वहीं देहरादून की सड़कों पर मलबा भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये टोन्स नदी है, जहां का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और सड़कों पर मलबा आने की वजह से जो लोग हैं उनके लिए बड़ी परेशानी हो गई है और साथ ही नदी का बढ़ता जलस्तर भी प्रशासन के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ाया हुआ है। मुश्किल हालातों में राहत बचाव कार्य जारी है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना ने सुकमा जिले में सबरी नदी के तेज बहाव के बीच फंसे एक युवक को रेस्क्यू किया। गरुण कमांडो ने हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब में फंसे हुए युवक को बाहर निकाला। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो कमांडोज हैं उन्होंने इस युवक को रेस्क्यू किया है। तो यहाँ एक युवक के फंसे होने की जानकारी मिली, उसके बाद उस युवक को रेस्क्यू किया गया और सही सलामत बाहर निकालने में यहाँ पर आईएएफ को कामयाबी हासिल हुई। तो ये भारतीय वायुसेना के गरुण कमांडो जिन्होंने आप देख सकते हैं किस तरह से इन तस्वीरों में इस युवक को रेस्क्यू किया है। यूपी के कई जिलों में बारिश ने कहर मचाया हुआ है। महोबा जिले में मूसलाधार बारिश शाफत बनकर टूट पड़ी है। सड़कें तो सड़कें, जिला अस्पताल भी तालाब बन गया है। महोबा में बाढ़ बारिश से निपटने के लिए कई दावे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ घंटे की बारिश में ही बह गई। महज 3 घंटे की मूसलधार बारिश ने एक बार फिर जिला अस्पताल की पोल खोल कर रख दी। स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गईं, अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील हो गया। मरीज और उनके तीमारदार पानी में नाव ढूंढते नजर आए। आलम यह रहा कि अस्पताल परिसर से सटे
स्वास्थ्य कर्मियों के आवास तक पानी में डूब गए। वार्डों की हालत भी किसी डरावनी कहानी से कम नहीं रही। छतों से टपकते पानी ने वहां अफरा तफरी मचा दी। हालत इतनी बदतर रही कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ही अस्पताल से पानी निकालने के लिए मजबूर थे। अस्पताल के सिटी स्कैन सेंटर में भी पानी भरने से स्टाफ और मरीज परेशान रहे। शहर की गलियों और मोहल्लों में भी कमोबेश यही तस्वीर देखने को मिली। कुल मिलाकर महोबा के जिला अस्पताल में इन दिनों इलाज ठप है, क्योंकि अस्पताल स्विमिंग पूल बन गया है। वहीं यूपी की बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉलेज में छात्रों ने कई फीट लंबा एक अजगर अपनी क्लास में देखा। इसे देखकर छात्रों के होश उड़ गए। दरअसल बस्ती के डडवा कला गांव में गुरु प्रसाद यादव इंटर कॉलेज में कई दिनों से एक क्लास में सांप के फुफकारने की आवाजें आ रही थी। शक को यकीन में बदलते जरा भी देर नहीं लगी जब सर्प मित्र ने क्लास की खुदाई की और जहां से आवाज आ रही थी उस जगह को पानी से भर दिया। और जैसे ही गड्ढे में पानी भरा गया, कोबरा फुफकारते हुए प्रकट हो गया। इसके तुरंत बाद सर्प मित्र ने उसे सांप पकड़ने वाली छड़ी के सहारे बिल से बाहर निकाला। सर्प मित्र सांप को बिल से बाहर निकालने के बाद उसे धोने लगा और उसके बाद उसे जमीन पर ही छोड़ दिया। सूखी जमीन पर कोबरा पहले तो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन खतरा देखते ही उसने अपना फन फैला लिया और तब सर्प मित्र कोबरा से छेड़खानी करने लगा। लेकिन शायद वो इस बात को भूल गया कि अगर गलती से कोबरा ने डंक मार दिया तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बाद में इस कोबरा को सर्प मित्र ने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।